हेलो प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम इस 3 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और हमारा दूसरा पॉइंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो अब हम सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स आप पिछले क्लास 9th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा बेसिकली मैं शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो आप पढ़े होंगे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, डिग्री पढ़े होंगे। तो इसमें एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल जनरली क्या होता है कि एक सिंबल होता है जिसके एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो सकते हैं। जैसे अगर आपको, या मैं लिख रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसको, जैसे कि अब सर्कमफ्रेंस अगर निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं? c इज इक्वल टू 2πr, जहाँ 2 हमें पता होता है। ये जो पाई है इसके भी वैल्यू हमें पता होता है 22/7। तो हमें क्या नहीं पता है? c और r नहीं पता है, और हमें क्या करना होता है? इसे फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये c और r जो हो गया, यही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक और एक्सप्रेशन से आप समझिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x प्लस 3, इस तरह के एक एक्सप्रेशन है। तो अब देखिए कि यहाँ x लिखा हुआ है। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की कुछ वैल्यू निकलेंगे। तो यहाँ x जो हो गया ये वेरिएबल्स हो गए। अदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लें कि ये 6y प्लस 2y प्लस 3, इस तरह के कुछ है एक्सप्रेशन है। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी y के कुछ वैल्यू निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये y है, ये क्या होंगे? वेरिएबल्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होते हैं वो देखते हैं। और हाँ, ये वेरिएबल जो है ये ABC XYZ किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 6 है, इसके साथ y है, यहाँ 2 है, इसके साथ y है, और यहाँ 3 है तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, इसके एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि वन वेरिएबल्स क्या होते हैं। वन वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो जैसे अब यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 6x² प्लस 2x माइनस 3। क्लियर? तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ओके, तो ये वन वेरिएबल्स होंगे। क्यों? वो देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस 2y माइनस 3, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ x भी है, y भी है। ओके, तो यहाँ जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो x का सेम वैल्यू हो सकते हैं, बट यहाँ x और y डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि x के कुछ और वैल्यू हो सकते हैं, y के कुछ और वैल्यू हो सकते हैं। इसमें 2 वेरिएबल, इसलिए ये 1 वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे सेम वेरिएबल्स, सॉरी यहाँ पे सेम वेरिएबल्स है और यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसलिए 1 वेरिएबल्स और ये 2 वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं हम लोग डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी वेरिएबल्स हो, एक्स वाई जेड कुछ भी पॉलिनोमियल्स में, उसको ही डिग्री बोलते हैं। क्लियर? तो आइए इसको भी समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 2, तो अब देखिए यहाँ x है वेरिएबल्स इस पॉलिनोमियल्स में, तो इसका पावर क्या है? x का पावर 1 है, तो इसका मीन्स इसके जो डिग्री हो गए वो क्या होंगे? 1 होंगे। क्लियर? एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, 3y² माइनस 2y प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये y का पावर कितना है? 1, और यहाँ y का पावर कितना है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसका मीन्स यहाँ जो डिग्री होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये x² माइनस 2x माइनस x माइनस
1 इस तरह का कुछ। तो यहाँ देखें, ये एक और कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जैसे ये 3 बना देता हूँ, ये 2 है। ओके, तो अब यहाँ देखें, तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, इसीलिए ये जो डिग्री हो गया 3। तो हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अब एक चीज़ इसमें और देखना है कि आप जानते हैं कि जब किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री अगर 1 है तो वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, और अगर पावर क्यूब है यानी कि डिग्री अगर क्यूब है तो वो हो जाएंगे क्यूबिक्स पॉलिनोमियल। इसी तरह के और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या मतलब नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में अगर है तो देखेंगे हम लोग। क्लियर है, अब दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम जीरो और पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। ओके, जैसे ये पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिखते हैं, जहाँ x का वैल्यू कुछ है जैसे कि 2x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे। तो जैसे ये x है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 माइनस 3 2 सा 6 माइनस 4। क्लियर है, तो 4 माइनस 6 14 इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ क्या आ गया, इसके वैल्यू -6 हो गया। अब ये जो 6 निकला इसे हम k से डिनोट करते हैं, इसे हम k से डिनोट करते हैं। तो कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू -6, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू k, यानी x इज इक्वल टू k। तो यानी कि इसे p की इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर p का वैल्यू p है पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है और x का वैल्यू अगर -1 ले लिए तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। -3 1 सा 3 -3, तो ये क्या हो जाएगा +3 और -4, तो ये 3 1 4 -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सो के को हम क्या जीरो कह सकते हैं, ये के को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। के को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्लियर है, जब p इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसके तरफ चलते हैं। तो हमारी जो तीसरे पॉइंट है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, तो यहाँ भी हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ओके, अब जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना पता है आपको कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें ये बीच वाला टर्म्स लाना होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो वैल्यू आते हैं उसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला आता है। तो जब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा x का कुछ वैल्यू निकलेगा। ओके, तो जैसे कि वैल्यू निकलेगा एक x इज इक्वल टू 1 और एक वैल्यू निकलेगा 3। क्लियर है, तो ये जो हमारे होंगे ये 0 होंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 जो होंगे वो हमारे जीरो और पॉलिनोमियल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो एक होता है हमारा सम ऑफ इट्स जीरो,
यानी कि ये दो जीरो निकले ना, इसके सम। तो जनरली क्या होता है, 1 + 3 = 4। क्लियर है। एक और होता है जैसे कि माइनस, या क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, और बाय में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखें ये क्या है, माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला है, एक्स। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -8 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ये है, तो इसके जो वैल्यू है कितने, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये 8/2, 2 1 2, 4 8, तो क्या निकले वैल्यू, ऐसे भी 4 ही आया। क्लियर है। बट इसके क्या होते हैं, जब बनाने के तरीके होते हैं तो इसके एक अलग से मेथड होते हैं। जैसे कि ये जो हमारे दो जीरो निकले ना पॉलिनोमियल्स के, एक जीरो को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरा जो ये हमारा निकला है इसको बोलते हैं बीटा। क्लियर है, अल्फा और बीटा बोलते हैं। जब आप क्यूबिक वाला पढ़ेंगे तो उसमें एक और होता है, गामा भी होता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग अल्फा और बीटा पढ़ते हैं। तो हमारा जो एक जीरो है वो अल्फा, और दूसरा जो जीरो है हमारा वो बीटा हो गया। क्लियर है। तो सिंपल सा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ इट्स जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ओके, तो देखिए ये b, तो b किधर है, ये है -8 बाई a क्या हमारा, ये 2 है। क्लियर है। इसे आप समझ सकते हैं ऐसे भी, ये a, ये b और ये c है। ओके ना। चलिए, तो ये फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/2 है, 2 1 2 और 2 4 8। क्लियर है। तो क्या निकला यहाँ पे, 4। तो आप देख सकते हैं प्लस करेंगे यहाँ भी 4, ऐसे निकाले तो भी 4, और ये निकाले तो भी 4। तो बेसिकली हम लोग को बनाना कैसे, ये। क्लियर है। उसके बाद एक और है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अब इस जीरो के जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, तो 1 × 3, ये हमारे जीरो थे, तो क्या आएंगे 3। ओके, ये क्या है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके ना। तो कांस्टेंट टर्म्स इसमें कौन है, तो 6 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 6। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो 2 1 2, 2 3 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3, और ऐसे भी किए तो 3 आ गया। बट इसे भी हमें कैसे लिखना है, अल्फा इंटू बीटा = c/a, मीन्स कि ये c, तो c तो हमारा ये 6 है, कांस्टेंट वैल्यू, तो 6, और a हमारा क्या है, 2 है, 2, तो 2 1 2, 3 6। क्लियर है। तो बस आपको बेसिकली ये दोनों याद रखना है। क्लियर है। एक होते हैं क्यूबिक्स पॉलिनोमियल्स। ओके, अभी हम लोग जो पढ़े वो क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ये क्या होता है, बेसिकली ये जो जनरली होता है, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। अब जैसे हम एक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3, जिसमें यहाँ a क्या है हमारा 3, और b क्या है हमारा -5, c हो गया हमारा -11, और d हमारा -3 है। बस ये
इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होंगे कि जो हमारे जीरो है वो दिए हुए रहेंगे और हमारे उसके बीच में रिलेशन बताना है। तो जनरली ये अल्फा, ये बीटा और इसमें क्यूबिक है तो इसमें एक और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्लियर है? दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये वही मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। फिर क्या है, अल्फा बीटा और ये गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। बस ये हमें समझना है और इस पे ही ये वैल्यू को पुट करके और इसके जीरो के जो रिलेशन है वो बता देने हैं। क्लियर है? ये बेसिक नॉलेज था जो मैंने आप लोग को दिया। बाकी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप एक्सरसाइज पे जब हम करेंगे तो इस टाइप ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक्सरसाइज पे। बाय बाय।